गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है MS एक्सेल 2007। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ स्प्रेडशीट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम सिमिलर टू एन अकाउंटिंग नोटबुक। इसमें रोज एंड कॉलम होते हैं जैसे कि अकाउंटिंग नोटबुक में होते हैं, लेजर में। अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम इज़ प्राइमरली यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये इसका मेन यूज सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए है। A spreadsheet program is often used to prepare budgets, financial projections, billing and other reports arranged in rows and columns. An electronic spreadsheet provides more flexibility, speed and accuracy in comparison to a manually maintained spreadsheet. ये जो हम मैनुअली स्प्रेडशीट जो हम बनाते हैं उसके अगर कंपैरिजन करें तो ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जल्दी बनती है और ये एकदम एक्यूरेट होती है। द स्प्रेडशीट प्रोग्राम आल्सो प्रोवाइड्स टूल्स फॉर क्रिएटिंग ग्राफ्स, इंसर्टिंग पिक्चर्स एंड चार्ट्स, एनालाइजिंग द डाटा। जो ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? ग्राफ्स कैसे क्रिएट करते हैं, पिक्चर इंसर्ट, चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, एनालाइजिंग द डाटा, डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं। इन सब के हमें क्या करती है स्प्रेडशीट? टूल्स प्रोवाइड करती है। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं MS एक्सेल के? इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन, टेबुलेशन, सर्च एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डाटा ऑफ लार्ज साइज बेस्ड ऑन द वैल्यू एंटर्ड इन डिफरेंट सेल्स इन द स्प्रेडशीट। Formulas can be defined which automatically perform calculation. It allows the design of professionally looking charts with 3D effects, shadowing and transparency. The tables can be easily created, formatted, expanded and referred to within formula. इसमें टेबल्स वगैरह बहुत जल्दी क्रिएट हो जाती है, फॉर्मेट और एक्सपेंड कर सकते हैं उसको। द डाटा कैन बी फिल्टर्ड एंड सॉर्टेड। जो भी डाटा हम इसमें एंटर करते हैं उसको फिल्टर और सॉर्ट भी कर सकते हैं। Pivot table view enable you to quickly reorient your data to help you answer multiple questions. Formatting of spreadsheet allows changing the font size, font color, font style. इसमें हम font size, color and style ये सब भी change कर सकते हैं, format कर सकते हैं हम tables में। The function library consists of various function groups like financial, logical, math and trigonometry etc., from which you can apply long and complex formula. Conditional formatting can be applied to discover patterns and to highlight trends in the data. इसके बाद आएगा कि हम MS एक्सेल को स्टार्ट कैसे करेंगे। हम MS एक्सेल को स्टार्ट करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, अगर ये डेस्कटॉप पे हमारा आइकन के उसमें है तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ये एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा, MS एक्सेल। और सेकंड वे है स्टार्ट पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम्स पे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सूट का ही एक वो है, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007, जैसे कि इस पिक्चर में भी गिवन है। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। अगर ये हमारा डेस्कटॉप पे होगा तो हमारा इस आइकन के उसमें होगा, तो अगर हम इसको डबल क्लिक करेंगे तो हमारे डेस्कटॉप से डायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब है बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट। MS Excel 2007 allows creation of spreadsheets. In this section we will discuss the basic spreadsheet. हम ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्प्रेडशीट होती क्या है? A spreadsheet is an electronic document that stores various types of data. स्प्रेडशीट एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जो वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा क्या करती है? स्टोर करती है। दे आर वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल जो होते हैं उसे कॉलम्स बोलते हैं एंड हॉरिजॉन्टल जो होती है उन्हें रोज बोलते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ईच रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। जो एक रो और एक कॉलम का इंटरसेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऐसे बॉक्सेस में होगा, उसको कहते हैं हम सेल। A cell is named with the column letter first and then the row number. जो हमारे कॉलम होते हैं वो ऐसे होते हैं, कॉलम में भी पढ़ा था हमने, वर्टिकल होते हैं, और रोज जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल होती है। जो हमारे एक सेल का एड्रेस होता है वो किस डिनोट होता है? ऊपर होते हैं यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट्स,
ABC ऐसे, और इधर होते हैं हमारे नंबरिंग 1 2 3। अगर ये कॉलम हमारा कॉलम नंबर में जो भी सेल का एड्रेस होता है हमारा सबसे पहले आता है कॉलम का वो अल्फ़ाबेट, देन उसका नेम, जैसे A1 हो गया, A2, B1, B2 ऐसे। अ सेल इज़ एन इंडिविजुअल कंटेनर ऑफ डाटा। अ सेल में होल्ड डाटा ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इसमें नंबर्स भी होते हैं स्टोर, फार्मूलाज, टेक्स्ट। अ सेल कैन बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ डाटा विद इन स्प्रेडशीट। एन एरे ऑफ सेल इज़ कॉल्ड द शीट और वर्कशीट। एक सेल का जो भी एरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, या तो जैसे ये हमारे एक ऐसे ये ओपन होती है, इसको हम वर्कशीट बोलते हैं। अ वर्कबुक इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स वन और मोर वर्कशीट। हमारी एक वर्क ऐसे जैसे ये हमारी वर्कशीट है, ऐसे जो बहुत सारी उसके ग्रुप होता है वर्कशीट्स का, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। Each new workbook created in Excel has 3 worksheet by default. By default हमारे कंप्यूटर में 3 worksheets होती हैं। If you want to rename a worksheet, right click on the tab। अगर हमें वर्कशीट का रीनेम करना हो, मतलब दूसरा नाम उसमें सेव करना हो, तो हम क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक ऑन द टैब, टाइप द न्यू नेम। हम उस पर डबल क्लिक करेंगे, न्यू नेम उसका टाइप करेंगे और उसका एंड यूज़र कैन ऐड मोर वर्कशीट्स। यूज़र कैन ऐड मोर वर्कशीट और डिलीट सम ऑफ देम एज पर रिक्वायरमेंट। हम वर्कबुक में से वर्कशीट डिलीट भी कर सकते हैं और उसमें वर्कशीट ऐड भी कर सकते हैं। MS एक्सेल स्क्रीन एंड इट्स कंपोनेंट्स। MS एक्सेल की स्क्रीन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑफिस लोगो बटन। एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर कंटेन्स मैनी कमांड्स फॉर द डॉक्यूमेंट्स सच एज न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट एंड क्लोज। This button also has a list of the recent documents. Some of these commands include an expandable menu to provide additional options. This office logo button replaces the file menu in the earlier versions of MS Office. देखें ये स्क्रीन पे जो हमारी एक्सेल की शीट जो ओपन होगी उसमें जो लेफ़्ट साइड टॉप मोस्ट कॉर्नर जो है लेफ़्ट, ये है हमारा ऑफिस लोगो बटन। जिस सेल पे हम वर्क कर रहे होते हैं वो होता है हमारा एक्टिव सेल। यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ABCDEF। ये हमारी रोज़ को डिनोट कर रहे हैं, जो हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। और ये हमारा, जैसे अगर हम इस सेल के बारे में बात करते हैं, जैसे एक्टिव सेल है तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, A1। अगर हम इस सेल के बारे में बात करते हैं तो हमारा इसका एड्रेस क्या होगा, D। सबसे पहले आता है कॉलम D2, क्योंकि रो 2 में है, कॉलम D में, इसलिए D2। ये हमारी वर्कशीट्स बताते हैं कि वर्कशीट शीट 1 है, 2 है, 3 है। ये नीचे होता है हमारा स्टेटस बार, ये होता है हमारा व्यू बटन, ये साइड में होता है हमारा स्क्रॉल बार। ये होते हैं हमारे रिबन्स जिसमें कि हमारे वो सारी जिसमें हमारी सारी कमांड्स होती हैं। क्विक SS टूल बार, ये हमारे MS ऑफिस का जो लोगो बटन होता है उसके साइड में होते हैं। इट इज़ टू द राइट ऑफ द ऑफिस लोगो बटन। इट कंटेन्स शॉर्टकट्स टू द कॉमनली यूज कमांड, जैसे सेव हो गया, अंडू होता है, रिवर्स होता है जो लास्ट चेंज हमने किया होता है, रिपीट लास्ट एक्शन। द आइकन्स फॉर द कमांड फॉर दैट यूज़र want to get displayed on the toolbar can be selected from the customized quick SS toolbar। जो हमारे ये सेव, अंडू, रिपीट, ये सारे हमारे किस में होते हैं, हमारे क्विक SS टूलबार में। और जो ये इस साइड हमारे MS ऑफिस के लोगों के बटन के साथ में ये यहाँ साइड में होते हैं हमारे। इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कि हमें जो यहाँ पे क्विक SS टूल बार में कौन कौन से हमें उसकी कमांड्स चाहिए वो यहाँ से हम अपने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद है द रिबन। द रिबन कंसिस्ट ऑफ अ पैनल ऑफ कमांड विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ सेट ऑफ टैब्स। द लेआउट ऑफ अ रिबन इन MS एक्सेल इज़ द सेम एज द रिबन इन MS वर्ड। जैसे MS वर्ड में रिबन होता है, सेम एक्सेल में सेम होता है इसमें भी। द रिबन में कौन कौन से होते हैं, क्या होता है, टैब्स, ग्रुप्स एंड आइकन्स होते हैं। रिप्लेसेस द ट्रेडिशनल टूल बार्स एंड मेन्यूज ऑफ द अर्लियर वर्जन ऑफ MS एक्सेल। इसने जो इसका MS एक्सेल का अर्लियर वर्जन था उसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है।
जैसा कि आप इसमें आप देख सकते हैं, ये हमारे आइकन्स हैं, ये ग्रुप हैं जितने भी, और ऊपर ये क्या है, हमारे टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे हमारे ऊपर टैब हैं। ये हमारे आइकन्स हैं, ये हमारे ग्रुप्स हैं इस साइड में। इसके बाद टैब क्या है, द टैब्स ऑन द रिबन कंटेन्स द कमांड्स नीडेड टू इंसर्ट पेज लेआउट, फार्मूलाज एक्सेट्रा, एज वेल एज एनी एडिशनल कमांड्स दैट यू मे नीड। इस टैब में हमारे ये सारी कमांड्स होती हैं। ईच टैब कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, हर एक टैब डिफरेंट ग्रुप को कंटेन करता है। लाइक होम टैब में 7 ग्रुप्स होते हैं, नेमली क्या होते हैं इसमें, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर स्टाइल्स, नंबर, सेल्स एंड एडिटिंग। ईच ग्रुप हैज़ आइकन्स फॉर द कमांड, इन सब के आइकन्स भी होते हैं कमांड के लिए। इसके बाद हमारा स्टेटस बार, इट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन अबाउट द करंटली एक्टिव वर्कशीट। जो भी हमारी करंटली एक्टिव वर्कशीट होती है उसको क्या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करती है हमारी स्टेटस बार। द इंफॉर्मेशन इंक्लूड द पेज नंबर, व्यू, शॉर्टकट्स, जूम, स्लाइडर। हमारे स्टेटस बार पे क्या होता है, पेज नंबर होते हैं, शॉर्टकट्स होते हैं और जूम स्लाइडर भी होता है। इसके बाद स्क्रॉल बार, देयर आर 2 स्क्रॉल बार्स, एक स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टली होता है और एक वर्टिकली होता है। दे हेल्प टू स्क्रॉल द कंटेंट और द बॉडी ऑफ द वर्कशीट। स्क्रॉलिंग इज डन बाय मूविंग द एलिवेटर बटन अलोंग द स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार के बाद वर्कशीट टैब, इसमें हमारी शीट्स होती हैं 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे वर्कशीट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे 3 ही शीट्स शो करती हैं। रोज़ द नंबर्स 1 2 3 जो इस साइड पे ऐसे होते हैं, ये सारे हमारे रोज़ होते हैं। कॉलम हेडिंग हमारी सारी ऊपर आती है, ABCD, ये जो ऐसे सारे कॉलम्स होते हैं और ऐसे सारी ये होते हैं हमारे कॉलम, ये होती है ऐसे सारे रोज़। कॉलम हेडिंग जो होती है, रोज़ हमारी नंबर्स में होती है, ये लेफ़्ट साइड होती है वर्कशीट विंडो के, और कॉलम हेडिंग जो होती है हमारी ये टॉप ऑफ द वर्कशीट विंडो होती है। इसमें अप्रॉक्स 1 मिलियन रोज़ होती हैं और इसमें अप्रॉक्स 16,000 कॉलम्स होते हैं एक वर्कशीट के अंदर। Active cell, the intersection of a row and column is called cell. The cell in which you are currently working is the active cell. जैसा कि बताया था कि जिस सेल में हम currently वर्क कर रहे हों या ऐड डिलीट या कुछ टाइप कर रहे हों तो वो हमारा सेल क्या होता है, हमारा एक्टिव सेल होता है। अ डार्क बॉर्डर आउटलाइनिंग द सेल आइडेंटिफाइज द एक्टिव सेल। जिस सेल में भी हम काम कर रहे होते हैं उसका बॉर्डर क्या होता है, डार्क कलर का हो जाता है, उससे हमारा डिनोट आइडेंटिफाई हो जाता है जल्दी कि ये क्या है, हमारा एक्टिव सेल है। फार्मूला बार इज़ लोकेटेड बीनीथ द रिबन, ये रिबन के नीचे होता है। फार्मूला बार इज़ यूज टू एंटर एंड एडिट वर्कशीट डाटा एज यू टाइप और एडिट डाटा। व्हेन यू क्लिक द माउस इन द फार्मूला बार एंड एक्स एंड अ चेक मार्क अपीयर, ये जब भी हम उसमें वो करते हैं माउस तो ऐसे बार अपीयर हो जाता है इसमें। You can click and check icon to confirm and complete editing or the X to the abundant editing। इसमें हमारा नेम बॉक्स कैंसिल के लिए होता है, ये एंटर के लिए होता है, इंसर्ट फंक्शन के लिए होता है और ये हमारा क्या होता है यहाँ पे फार्मूला बार होता है ये। इसके बाद नेम बॉक्स, इट डिस्प्लेज द सेल रेफरेंस और अ कॉलम एंड रो लोकेशन ऑफ द एक्टिव सेल इन द वर्कबुक विंडो। ये हमारी वर्कबुक विंडो में क्या करता है, सेल का रेफरेंस क्या है, कॉलम, रो की लोकेशन और ये एक्टिव सेल, ये सब हमारा उसका नेम बॉक्स में आता है सारा।